18 हिंदुस्तानी आज बदला मांग रहे हैं। नित्यानंद हमारे संवाददाता नासिक से जुड़े हुए हैं। शहीद के परिवारों के साथ हमारे 4 अलग अलग संवाददाता हैं। नित्यानंद शहीद टीएस सोमनाथ के परिवार के साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं क्योंकि किसी भी वक्त कफन में लिपटा टीएस सोमनाथ का पार्थिव शरीर अब घर पहुंच सकता है। नित्यानंद जी, थोड़े ही समय में शहीद संदीप की जो पार्थिव शरीर है वो आ जाएगा। इस वक्त हमारे साथ चाचा हैं, उनके चाचा हैं भागवत टोक, जो कि इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी दुख का समय है। पहले तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आखिरी बार आपकी बातचीत क्या हुई थी उनसे? मेरी बातचीत हुई थी, मेरी जब ट्रांसफ़र हुई थी उनको भी मालूम हो गई, तो बोले दादा मेरी भी ट्रांसफ़र जल्दी होना चाहिए, मैं भी जल्दी आपको मिलने के लिए आऊँगा। मैं 27 तारीख को आने वाला था, ये 27 तारीख आ रही वो तारीख में आने वाला था। दुखद समाचार आपको कैसे मिला ये? मैं सुबह ड्यूटी पे था नाइट में, तो नाइट में मेरे पहले पुरानी जो ब्रांच थी खामगांव में, वहाँ से मुझे फ़ोन आया। मेरे दोस्तों ने फ़ोन किया, अरे ठोक तुम्हारा कौन जो शहीद हो के गया, बोले कौन लगता है। तो मुझे भी बहुत ज़ोर से धक्का भेजा, तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया कि इस चिन्ह का कैसा हो गया या ऐसा करके। तो मैंने तुरंत घर फ़ोन किया मेरे लड़की को, उसने बताया। बाद में गांव से 2-4 फ़ोन आए, तो मैं सिंदर से तुरंत मैं घर आया, तो घर सब गांव में सुखाट दिख रहा था मुझे। संदीप, इस बार जब संदीप आने वाले थे तो उनकी शादी ब्याह की भी बातचीत चल रही थी। हाँ, शादी विवाह की बात हो ही थी हमारी कि ये साल में शादी करना चाहता था, वो भी दिवाली में आने वाले। हाँ, दिवाली में, तो वो बातचीत हुई थी। तो मैं उसको बोला था तू आ, देख लेंगे, शादी भी कर लेंगे। उनके भाई हैं, इस वक्त हम उनसे जानना चाहेंगे। संदीप ने आर्मी ज्वाइन की और बातचीत होती थी, और क्या क्या सपने थे उनके? उसका एक देश की सेवा, सबसे पहले तो देश की सेवा उसका मन ज़्यादा लगता था। ये है अभी इधर मेरे बाजू में सब, तो वही उसके फ्रेंड्स आर्मी के ही, ये सब लोग, इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल उसने जमा किया। वो खाली देश सेवा के लिए स्पोर्टिव, बहुत ही हरवनरी और हंसता हुआ लड़का था वो। उसके मित्र से जानना चाहेंगे, आप लोग भी आर्मी में हैं, अब आपको क्या लगता है इसका जवाब कैसे देना चाहिए? इसका जवाब करा से करा दिया जाएगा, सरकार भी उसका सोच रहा है। अभी संदीप जैसा बहादुर और जवान देश ने अपना बात करें तो जो परिवार है काफ़ी दुख में है, उनके मित्र और उनके जो परिवार वाले हैं। अभी थोड़े ही समय में शहीद संदीप का पार्थिव शरीर जो है 5 मिनट के भीतर ही यहाँ आने वाला है। गांव वाले जो है और उनके जो रिलेटिव हैं और सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनके पार्थिव शरीर का। फ़िलहाल ये जो परिवार है काफ़ी गम में डूबा हुआ है, और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से जो संदीप शहीद हुआ है तो उस तरीके से जवाब भी देना चाहिए। और साथ ही साथ इन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि आखिरकार ये घटना कैसे घटी। नित्यानंद, समझ में आता है वहाँ पे जो भी आपसे बात कर रहा है वो अभी भी उसी सदमे में है। सोनू अंसारी हमारे संवाददाता है, शहीद जावरा मुंडा के परिवार के साथ खूंटी से है। वही खबर पहले मैं आपको बता दूं, ये शहीद की कहानी खूंटी से है। खूंटी में जावरा मुंडा उरी में शहीद हो गए हैं। मेरे पास शब्द नहीं है उनकी कहानी बताने के लिए। शहीद जावरा मुंडा की 3 छोटी छोटी बेटियां हैं। 2005 में वो सेना में भर्ती हुए। 11 साल की सेवा के बाद कल वो शहीद हो गए।
आतंकी हमले में खूंटी के मेराल गांव के इस परिवार ने भी अपना एक बेटा खोया है, एक मां ने, एक पत्नी ने अपने पति को खोया है। इन 3 बच्चों ने अपने पिता को और एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को खोया है। और आपको बता दें कि शहीद, इस वक्त हम मौजूद हैं शहीद जबरा मुंडा के घर में, जहां पर इस खबर के आने के बाद गम का माहौल है। गांव के लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, परिवार के लोग भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि उनका बेटा शहीद हुआ है, इसलिए उन्हें गर्व भी है। जिन्होंने पापा को मारा है उन्हें भी सज़ा मिले। इस बार जवाब मिलना चाहिए। हाँ, हम यही कहना चाहेंगे कि जो शहीद हुए हैं, जो हमला किए थे, उन लोगों पर कड़ी से कड़ी मुकाबला हो। जावरा मुंडा के पिता नहीं है, लेकिन बूढ़े दादा ने सब्र नहीं खोया है। अपने योद्धा बेटे की जांबाजी पर उन्हें गर्व है। वो कहते हैं, मैंने भी 1971 की लड़ाई लड़ी थी। बड़ा पोता शहीद हुआ तो दुश्मनों से लोहा लेता हुआ। सोनू अंसारी शहीद जबरा मुंडा के परिवार के साथ खूंटी में मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। अभी आपने उनकी वो स्टोरी भी देख ही ली है। सोनू, 3 बेटियां हैं, उनको पता है कि अब पिता हमारे साथ नहीं है, गुस्से में होंगी, सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया होगा, लेकिन अब आगे जिंदगी देखती कैसे हैं वो? इस दुख की घड़ी में तो ज़्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है इनके परिवार वाले, लेकिन उनकी पत्नी से ही हम बात कर लेते हैं कि इस दुख की घड़ी में क्या कुछ कहती है। जी सर। कैसे जानकारी मिली आपको? सुबह मिली हमको सर, और प्रमुख सुबोध माझी यहाँ आए थे, पूछे कि कहाँ है, बोल के हम बोले कश्मीर, उसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं बोल के हम बोले सर। उसके बाद अगल बगल से बहुत कोई लोग आए और बताया। उसके बाद मैं क्या बोलूँ क्या ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप सरकार से? मुझे ये अनुरोध है कि मेरा 3 बेटियां हैं, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए और मेरा 3 बेटी का जिम्मेवारी सरकार को दे रहे हैं, देखभाल करे। और मेरा उसका एक भाई जो है मेरा देवर, उसको भी नौकरी चाहिए। कितना गुस्सा है आपके मन में? क्या बताए क्या ना सर, कितना गुस्सा है, बोल नहीं पा रहे हैं। जावरा मुंडा की बड़ी बेटी है, वो काफ़ी गुस्से में है। उनसे पूछते हैं कि आखिर उनके मन में इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा तो है क्योंकि मैंने अपने पापा को खोया है। गुस्सा है तो क्या कहेंगे आप, क्या करना चाहेंगे आप? जिन्होंने पापा को मारा है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। क्या कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ? उन्हें भी तो सज़ा मिलनी चाहिए। पूछिए इनकी आखिरी बार उन्हें भी पापा से बात क्या हुई थी? आपकी आखिरी बार पापा से बात कब हुई थी? क्या बोले थे पापा आपको? 10 सितंबर को मेरे उनसे आखिरी बार बात हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि अच्छे से पढ़ाई करना, माँ को परेशान मत करना। क्या बनना चाहती हैं आप? आपके मन में क्या सोच है? पापा ने क्या कुछ बनने के लिए कहा था आपको? मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हम उनके कुछ मित्र हैं जावरा मुंडा के, उनसे भी जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस दुख की घड़ी। आपका रुख करती हूँ, मैं आपके पास आऊँगी क्योंकि उरी आतंकी हमले में शहीद हुए 18 जवान हैं। उनकी आज दास्तान सबको बतानी ज़रूरी है। 18 जवानों के परिवार में आक्रोश है, आंखें नम हैं, साथ में कुछ सुलगते हुए जज्बात भी है। पूरा देश जहां शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है, जम्मू कश्मीर के दो जवान करनैल सिंह और रविपाल सिंह, वो भी इस कायराना हमले में शहीद हो गए। जम्मू और सांबा में दोनों ही जवानों को अंतिम विदाई दी गई, लेकिन विदाई से पहले इंतकाम की भी कसम खाई गई। क्यों शहादत अब व्यर्थ नहीं जाएगी? जवानों के बलिदान का बदला अब तो देना होगा। आंखें बंद कर दीजिए।
हाथ जोड़ लीजिए। ये बलिदान देश के लिए है। देश का सपूत कर्नैल सिंह शहीद हो गया। देश की शान के लिए आज ये शहीद अंतिम यात्रा पर है। शहीद का परिवार गम के सागर में है, आंसुओं का सैलाब है, दर्द सारी सीमाएं तोड़ चुका है, मानो जिंदगी में अब कभी सवेरा नहीं होगा। शहीद सूबेदार कर्नैल सिंह 10 डोगरा रेजिमेंट में तैनात थे। जम्मू में बिश्नाह तहसील में परिवार रहता है। जी हाँ, सिर्फ परिवार ही रहता है, क्योंकि सूबेदार कर्नैल सिंह शहीद हो चुके हैं। अब परिवार वाले सिर्फ बदला चाहते हैं। शहीद कर्नैल परिवार में अपने पीछे माँ, पत्नी और 3 बच्चों के साथ गांव में दोस्त यारों की पूरी टोली छोड़ गए हैं। वादा करके गए थे जल्दी आऊंगा, लेकिन दोस्तों का ये इंतजार कभी खत्म नहीं होने वाला है। डोगरा रेजिमेंट के हवलदार रविपाल भी हमले में शहीद हुए हैं। सांबा जिले के रहने वाले रविपाल के शहीद होने की खबर घर वालों को कल शाम 4 बजे मिली। घर वाले मांग कर रहे हैं कि शहादत का बदला ले मोदी सरकार। पाकिस्तान में उस जगह में जो है इसका कैंप चल रहा है, क्या बोलते हैं, उग्रवाद का कैंप चल रहा है, फलानी जगह उग्रवाद का कैंप है। हम सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार वहाँ जाकर उनको नष्ट क्यों नहीं कर देती, उनको नष्ट कर दे, बर्बाद कर दे। देख रहे हैं इन 2 मासूम बच्चों को। इन दोनों के सिर से पिता का साया छिन गया। घर में मातम है, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या गया है। इन्हें पता भी नहीं कि शहादत होती क्या है। मेरे को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे पापा शहीद हो गए हैं। मुझे बहुत दुख होगा कि अब हम लोग अकेले रहेंगे। अब हमें ये भी नहीं पता हम पठानकोट जा भी पाएंगे कि नहीं। इसीलिए आपको जो है बड़े होके क्या बनना चाहेंगे आप? मैं फौजी डॉक्टर बनूंगा बड़े होके, और वहाँ पे जो भी शहीद होगा उनकी हेल्प करूंगा। आपको पता है शहादत क्या होती है? शहीद क्या होते हैं पता है? जब कोई मर जाता है तो वो होता है शहीद। शहीद रविपाल की पत्नी की हालत तो ऐसी है कि क्या कहे, किससे कहे, कितना कहे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। परिवार के बाकी लोग भी सिर्फ पुराने लम्हों को याद कर रहे हैं। यादों के सिवा आज उनके पास है भी क्या? इतनी शहादतें हो गई हैं कि अब सहने के लायक नहीं, सहने के योग्य नहीं है। क्या बार बार की लड़ाई हो जानी चाहिए और होनी चाहिए जरूर। सेना को फ्री हैंड होना चाहिए, उसको पूरी पावर मिलनी चाहिए। जलती हुई चिता आज देश को ललकार रही है। आज नहीं तो कभी नहीं। देश का ये सपूत कुर्बान हो गया, लेकिन ऐसी कुर्बानी कब तक? आखिर कब तक ये देश जवान की कुर्बानी देता रहेगा? राजू केरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जम्मू। अब बर्दाश्त नहीं। शहीद जवानों का परिवार हमारे साथ बना हुआ था। इस वक्त मैं जानती हूं कि ये पूरा देश एक एक आदमी पूरे परिवार के साथ है इस दुख की घड़ी में। लेकिन अब सिर्फ दुख नहीं जताना है, अब इस आक्रोश को चैनलाइज करना है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जवान तो सर पर बांध कर ही चलते हैं कफन, लेकिन शहादत जाया ना जाए तब तो बलिदान माना जाए।